बच्चों हम कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर एक था लॉ ऑफ मास एक्शन और एक था रेट लॉ इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हम निकालते हैं रेट लॉ इक्वेशन से। तो आज हम करेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक हम रिएक्शन लेते हैं, ये देखिए 2A + B गिव राइज टू प्रोडक्ट। हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट लॉ इक्वेशन या लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था? मास एक्शन कहता था कि जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, बोलिए क्या हो जाएगा, k × a की पावर 2। ये जो कोएफिशिएंट है ये पावर बन जाता है और b की पावर 1। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन से कभी नहीं निकाला जाता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट लॉ इक्वेशन से निकाला जाता है। और रेट लॉ इक्वेशन कहती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल टर्म है जहां ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम जो लिख देते हैं इट इज अल्फा, इट इज बीटा। तो अल्फा मे और मे नॉट इक्वल टू 2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही बीटा जो है 1 के बराबर 1 के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मीन हमने सीखा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक थ्योरेटिकल टर्म नहीं है, वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल टर्म है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जितनी कंसंट्रेशन टर्म पे रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है, वही उनका जो कोएफिशिएंट की जो पावर है वही पावर बन जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लेकिन आज हम करने जा रहे हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में कोई खास फर्क नहीं है। सिर्फ आपने याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक क्या था, वो एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है? एक थ्योरेटिकल टर्म है। मॉलिक्युलरिटी जब भी आपने निकालनी है तो आपने देखना होता है रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं। सिंपल मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज वेरी सिंपल। यू हैव ओनली सी द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट which collide each other to form the product। रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हो जाएगी हमारी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन की बात करते हैं जहां कितने मॉलिक्यूल हैं? ए के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। और बी के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। और इट इज इक्वल टू 3। दिस इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मीन सिंपली मॉलिक्युलरिटी में हमने क्या करना है? सिंपल रिएक्टेंट देखने हैं, कितने रिएक्टेंट, कितने मॉलिक्यूल या कितने मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट कर रहा है थ्योरेटिकली, नॉट एक्सपेरिमेंटली। इट मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल टर्म बट मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ए थ्योरेटिकल टर्म। रिएक्शन को देख के ही हम मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल पहले लिख लेते हैं एग्जांपल, फिर आपको बताते हैं। तो एग्जांपल देखिए, पहली एग्जांपल है इसमें NH4NO2 ये रिएक्ट करता है और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। दिस इज बैलेंस रिएक्शन। लेकिन याद रहे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन निकालने से पहले जो है रिएक्शन शुड बी बैलेंस होनी चाहिए। ऑर्डर में आपने रिएक्शन बैलेंस की है या नहीं की है वो मैटर नहीं करता है, वो एक्सपेरिमेंटल टर्म है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी में रिएक्शन शुड बी बैलेंस। देखिए बैलेंस है रिएक्शन, ये बैलेंस। नाइट्रोजन 2 टाइम, ठीक है। हाइड्रोजन 4 टाइम, ऑक्सीजन 2 टाइम, बैलेंस है। दिस इज बैलेंस रिएक्शन, है बैलेंस, ठीक है। और देखो नाइट्रोजन इधर है, इधर है, हर एक, ठीक है। तो इसमें
क्या देख रहे हैं आप? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू प्रोडक्ट? रिएक्शन क्या बता रही है? बोलो कितने मॉलिक्यूल हैं? तो कितने मॉलिक्यूल हैं? तो दिस इज वन मॉलिक्यूल चेंज इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनता है वो नहीं हमने देखना है, ठीक है। रिएक्टेंट की कितने मॉलिक्यूल, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे बच्चे, बर्थडे ना इसका है, हैप्पी बर्थडे बेटा, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी बोलो? 1। और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, MOLECULAR, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन और लेते हैं, फिर देखिए सेकंड एग्जांपल है 2 टाइम HI, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है रिएक्ट होती है और हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, हाँ बेटा आप बताओ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? बोलो कितनी हो जाएगी? 2, बिकॉज वी हैव टू सी ओनली रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी होगी 2, ठीक है। एक और रिएक्शन लेते हैं, दिस इज क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को? बोलो दिस इज कॉल्ड बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 टाइम NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइन होती हैं और बन जाता है 2 टाइम NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन की निकालनी है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। रिदमा आप बताओ, बैठ के बताओ, बैठ के कैसे करेंगे इसको? पहले 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ, ये 2 मॉलिक्यूल नहीं है, और इसका फार्मूला है, अगर ऐसे होता तो फिर 2 होने थे, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर, इन टोटल देयर आर 3 मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के जो है वो कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट को हमें देखना नहीं है, हमने रिएक्टेंट के टोटल मॉलिक्यूल देखने हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी होगी 3। तो क्या होगी जी? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्लियर। लेकिन कुछ रिएक्शनें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, जैसे हमने पीछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था कि अगर कॉम्प्लेक्स कोई रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो नंबर ऑफ स्टेप्स में, तो देखा था कल पिछले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखा, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेप्स, उसमें हम क्या करते थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या किस पे डिपेंड करता था? बोलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता था उस स्टेप पे जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो क्या है? स्लोएस्ट स्टेप है। तो मॉलिक्यूलरिटी में अगर कोई रिएक्शन ऐसी आ जाए विच इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका जो मॉलिक्यूलरिटी है या तो वो स्लो रिएक्शन पे डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी, नहीं तो हम कह देते हैं दिस रिएक्शन हैज नो मॉलिक्यूलरिटी, इसकी कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी, आप करें इसको डिटेल। तो बच्चों लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, द नंबर ऑफ एटम्स, ions or molecules that must collide with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction is called the molecularity of the reaction। अगर और सिंपल बनाना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन केस ऑफ सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस द molecularity is simply the sum of the molecules of the different reactant एज रिप्रेजेंटेड बाई ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मीन सिर्फ आपने देखना है कि आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए और रिएक्टेंट वाली साइड जो है कितने मॉलिक्यूल हैं टोटल जो रिएक्ट हो रहे हैं, तो वही होगी आपकी मॉलिक्यूलरिटी। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपलें लिखी हुई हैं 3, पहले मैंने आपको समझा दी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जैसे पहले वाले की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, दूसरे वाली रिएक्शन की 2 है और तीसरे वाले की मॉलिक्यूलरिटी 3 है। और इन्हीं के बेस पे अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 हो तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलरिटी द रिएक्शन आर नेम्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर एंड या आर ट्राईमॉलिक्यूलर एटसेट्रा। अब आगे थोड़ी बात करें, मॉलिक्यूलरिटी जो है एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखा वो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट था, तो आप और आगे थोड़ा लिख सकते हैं, द मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, देयरफॉर इन केस ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाती है, जैसे हमने देखा था कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट जो है
वो स्लोएस्ट स्टेप होता है जो रिएक्शन में, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। दैट इज़ द रिएक्शन अकर इन नंबर ऑफ स्टेप्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल द मॉलिकुलरिटी। उसकी मॉलिकुलरिटी बताना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें हम लिख देते हैं इट हैज़ नो मॉलिकुलरिटी। दिस इज बिकॉज इन कम्प्लेक्स रिएक्शन द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन वन ऑफ द सिंपल रिएक्शन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन होल कम्प्लेक्स रिएक्शन। किसी एक रिएक्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन वो हम बताते नहीं हैं। इस कारण हम कह देते हैं कि द कम्प्लेक्स रिएक्शन हैज़ नो मॉलिकुलरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं तो ये देखिए, ये रिएक्शन लिखी हुई है, HBr + O2 रिएक्ट करते हैं वाटर और Br ब्रोमीन बनती है। तो ये देखिए, ये नंबर ऑफ स्टेप में रिएक्शन हो रही है, 1 2 3 स्टेप में हो रही है, और फिर आगे टोटल रिएक्शन लिखी है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन वी से दैट द रिएक्शन हैज़ नो मॉलिकुलरिटी। ठीक है, तो मॉलिकुलरिटी जो है हमने देखा हमेशा होल नंबर में होगी, कभी भी जीरो या फ्रैक्शन कभी नहीं होगी। ठीक है, अगर कम्प्लेक्स रिएक्शन है तो जीरो नहीं, हम कह देंगे नो मॉलिकुलरिटी। अगर ऐसे लिखा होता, एक बार हम ऐसे दे देते हैं व्हाट इज द मॉलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए बच्चों, व्हाट इज द मॉलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, और बड़े सारे बच्चे लेके आ जाएंगे 1, गलत हो जाएगा। क्यों, क्या करना है, जब पहले सबसे पहले आपने देखना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए, ये बैलेंस नहीं है, 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम, इट मीन दिस इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और हमें पता चल गया कि मॉलिकुलरिटी 1 नहीं है, इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है, 2 है। ठीक है, ऐसे ही ये रिएक्शन है, उसने ऐसे लिख दी। ठीक है, ऐसे लिख दिया, आप लिखिए आ जाओगे, मॉलिकुलरिटी 2 है, इसकी 2 है, लेकिन 2 नहीं है। पहले इसको लिखना है बैलेंस है या नहीं है। नाइट्रोजन 2 टाइम है, यहाँ नाइट्रोजन क्या है, 1 टाइम है, तो इसको पहले बैलेंस कर देते हैं। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 2 और 2 4, और ये भी 4 होगी। ठीक है, तो मॉलिकुलरिटी अब निकलेगी 2 + 1 दैट इज 3 ट्राई मॉलिक्यूल। क्लियर।